आज मैं आप सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट जानकारी दूंगा। इसका नाम है राइसिन। ये एक ऐसा विषय है जिसे जानना सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं बल्कि हर सामान्य नागरिक के लिए भी जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए राइसिन क्या है। राइसिन एक शक्तिशाली प्रोटीन विष है जो अरंडी यानी कैस्टर के बीजों से बनता है। अरंडी के बीज से सामान्य तौर पर कैस्टर ऑयल निकाला जाता है, पर वही बीज अगर ठीक तरह से संसाधित न किए जाएं तो उसमें मौजूद राइसिन बेहद खतरनाक रूप ले सकता है। छोटी मात्रा में भी यह मानव शरीर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं राइसिन कैसे काम करता है। यह हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर जाकर प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है। बिना प्रोटीन के कोशिकाएं काम नहीं कर पाती और धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। जब यह कई कोशिकाओं में होता है तो अंगों का काम प्रभावित होता है। फेफड़े, जिगर और गुर्दे सबसे जल्दी कमजोर पड़ते हैं। राइसिन किस तरह शरीर में प्रवेश कर सकता है? मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। सांस के जरिए, जब यह हवा में घुला हो; खाने पीने के जरिए, जब यह दूषित भोजन या पानी में हो; या इंजेक्शन के जरिए, सीधे शरीर में डालने पर। याद रखें, राइसिन संक्रामक नहीं है। यह किसी से किसी को फैलने वाला रोग नहीं है, बल्कि एक विष है जो सीधे संपर्क या सेवन से नुकसान पहुंचाता है। लक्षण क्या होते हैं? अगर कोई व्यक्ति राइसिन से प्रभावित होता है तो लक्षण संपर्क के तरीके पर निर्भर करते हैं। सांस लेने पर खांसी, सांस में तकलीफ, बुखार और सीने में दर्द हो सकता है। खाने से उल्टी, तेज दस्त, पेट का दर्द और तेज निर्जलीकरण हो सकता है। इंजेक्शन के मामले में स्थानीय सूजन और बाद में अंगों की विफलता देखी जाती है। गंभीर मामलों में उपचार न होने पर कुछ दिनों में मृत्यु संभव है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, उपचार और बचाव। राइसिन का कोई निश्चित एंटीडोट यानी प्रत्याघातक दवा उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्राथमिक ध्यान सपोर्टिव केयर पर होता है, जैसे मरीज को सांस देने में मदद, तरल पदार्थ देना ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और अस्पताल में निगरानी। इसलिए पहला कदम है, अगर किसी पर संदेह हो तो तुरंत उसे ताजी हवा में लाएं, दूषित कपड़े हटाएं, प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से धोएं और तुरंत नजदीकी अस्पताल या हेल्थ सेंटर से संपर्क करें। संदिग्ध पदार्थ को स्पर्श न करें और स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचित करें। कानूनी और सुरक्षा नजरिया भी अहम है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियां राइसिन को बायोबहुलता के दृष्टिकोण से गंभीर खतरा मानती हैं। राइसिन का उत्पादन, भंडारण या उपयोग बिना अनुमति के गैर कानूनी है और इसे आतंकवाद के संदिग्ध उपायों के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए अगर आप किसी संदिग्ध पैकेट या सामग्री से मिलते हैं, स्वयं न छुएं, तुरंत स्थानीय प्राधिकरण को सूचित करें और आसपास के लोगों को भी चेतावनी दें। अंत में कुछ सरल लेकिन प्रभावी सुरक्षा सुझाव में दोहराना चाहूंगा। नंबर 1, सार्वजनिक स्थानों पर अनजान पैकेट या संदिग्ध कंटेनर मिलने पर खुद जाकर न खोलें। नंबर 2, यदि किसी को अचानक बुखार, उल्टी और सांस लेने में गंभीर दिक्कत हो और आप अनुमान लगाते हैं कि वहां किसी विष का प्रभाव हो सकता है तो तुरंत चिकित्सा मदद लें। नंबर 3, किसी संदिग्ध घटना की सूचना तुरंत पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों को दें और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने से बचें। राइसिन एक ऐसा विषय है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जानकारी और सजगता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर हम सतर्क रहें, सामान्य सावधानियां अपनाएं और संदिग्ध परिस्थितियों में जिम्मेदार तरीके से कदम उठाएं तो हम इस प्रकार के खतरों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।